भारत के इतिहास में मराठा साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसने मुगल शक्ति को चुनौती दी और अपनी वीरता का परचम पूरे भारत में लहराया। इस साम्राज्य के सबसे महान योद्धाओं में छत्रपति संभाजी महाराज और पेशवा बाजीराव प्रथम का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। इन दोनों महायोद्धाओं ने अपनी वीरता, रणनीति और बलिदान से भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के एक बड़े सेनापति थे और उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक और बहादुर महिला थी। जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी को धर्म, न्याय और वीरता की शिक्षा दी। शिवाजी महाराज का सपना था हिंदवी स्वराज्य, जिसका अर्थ था हिंदुओं का स्वतंत्र राज्य। शिवाजी महाराज ने युद्ध की एक नई तकनीक बनाई थी जिसे गरिल्ला युद्ध नीति कहा जाता था। इस युद्ध शैली में सेना अचानक हमला करती थी। ये सेना जंगल और पहाड़ों का इस्तेमाल करती थी। इस तरह के हमले से दुश्मन को संभालने का मौका ही नहीं मिलता था। इसी नीति के कारण बड़ी मुगल सेना भी मराठा योद्धाओं से डरने लगी थी। अब बात करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के जन्म की। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। बचपन से ही संभाजी महाराज बहुत तेज और बहादुर थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी और मराठी जैसे शहे प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति और युद्ध कला की भी शिक्षा ली। यही कारण था कि संभाजी महाराज केवल 9 साल की उम्र में ही युद्ध में शामिल हो गए थे। संभाजी महाराज का प्रारंभिक जीवन बहुत कठिन रहा। जब वो बहुत छोटे थे तभी उनकी माता सईबाई का निधन हो गया। इसके बाद उनकी सौतेले माता सोयारबाई उनसे नफरत करने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है संभाजी, क्योंकि वो अपने बेटे राजरम को राजा बनाना चाहती थी। इस वजह से संभाजी महाराज को कई बार अपमान भी सहना पड़ा। अब बात करते हैं संभाजी महाराज और मुगलों के संघर्ष की। 1678 में संभाजी महाराज कुछ समय के लिए मुगलों के पास चले गए थे, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि मुगल मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसके बाद संभाजी महाराज वापस अपने पिता शिवाजी महाराज के पास लौट आए। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। सोयरबाई अपने बेटे राजरम को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन मराठा सेना और जनता संभाजी महाराज को ही राजा बनाना चाहती थी। 1681 में संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का छत्रपति बनाया गया। राजा बनने के बाद संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब था, जो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए लगभग 5 लाख सैनिकों की सेना लेकर दक्षिण भारत पर हमला कर दिया। यह उस समय का सबसे बड़ा युद्ध अभियान माना जाता है। लेकिन संभाजी महाराज ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मुगलों पर हमले किए और मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखा। संभाजी महाराज की सबसे बड़ी जीतों में कई महत्वपूर्ण विजय शामिल थी। उन्होंने गोवा के पोर्चुगीज शासकों को भी युद्ध में पराजित किया।
संभाजी महाराज ने मुगल सेना की कई बड़ी फौजों को भी हराया। उन्होंने कर्नाटक और दक्षिण भारत में मराठा शक्ति को और भी मजबूत बना दिया। उनकी सेना छोटी जरूर थी, लेकिन उनकी रणनीति बहुत तेज और प्रभावशाली थी। लेकिन 1689 में संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया गया। उनके ही एक रिश्तेदार गनोजी शिर्के ने मुगलों को उनकी जानकारी दे दी। मुगल सेना ने संभाजी महाराज को संगमेश्वर में पकड़ लिया। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन संभाजी महाराज ने साफ शब्दों में इस बात से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें बहुत कठिन और क्रूर यातनाएं दी गईं। लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी संभाजी महाराज ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। 11 मार्च 1609 को छत्रपति संभाजी महाराज को शहीद कर दिया गया। उनका बलिदान भारत के इतिहास के सबसे महान बलिदानों में से एक माना जाता है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी मराठा सेना ने हार नहीं मानी। संभाजी महाराज के बाद भी मराठा साम्राज्य कमजोर नहीं हुआ। राजरम महाराज ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। बाद में महारानी ताराबाई ने भी बहादुरी से मुगलों के खिलाफ युद्ध चलाया। आखिरकार औरंगजेब भी मराठा शक्ति को पूरी तरह हरा नहीं पाया। 1700 के बाद मराठा साम्राज्य की शक्ति फिर से बढ़ने लगी। इसी समय एक महान योद्धा उभरकर सामने आए। उनका जन्म 18 अगस्त 1700 को हुआ था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। बाजीराव को इतिहास के सबसे महान घुड़सवार सेनापेशन में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। उनकी सेना बहुत तेज गति से चलती थी। कहा जाता था, जहां दुश्मन सोचता था कि मराठा 10 दिन में पहुंचते, वहां बाजीराव सिर्फ 2 दिन में पहुंच जाते थे। पेशवा बाजीराव ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ कई बड़े युद्ध जीते। उन्होंने मालवा, बुंदेलखंड और गुजरात तक मराठा शक्ति को पहुंचा दिया। यहां तक कि मराठा शक्ति दिल्ली तक पहुंच गई। 1737 में बाजीराव ने एक ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने मुगलों की राजधानी दिल्ली पर अचानक हमला कर दिया। मुगल सेना को पता भी नहीं चला और मराठा सेना दिल्ली के दरवाजों तक पहुंच गई। इस घटना से पूरे मुगल साम्राज्य में डर फैल गया। इसके बाद बुंदेलखंड का एक और महान युद्ध हुआ। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल को मुगल सेना ने घेर लिया था। उन्होंने बाजीराव से मदद मांगी, तो तैयार हो जाओ। बाजीराव ने तुरंत सेना लेकर हमला किया और मुगल सेना को हरा दिया। इस विजय के बाद छत्रसाल ने बाजीराव को अपने राज्य का बड़ा हिस्सा दे दिया। बाजीराव के जीवन में मस्तानी नाम की एक महिला भी आई। वो बहुत सुंदर और बहादुर थी। लेकिन मराठा समाज इस रिश्ते से खुश नहीं था। इस कारण बाजीराव को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। 28 अप्रैल 1740 को पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने मराठा साम्राज्य को इतना मजबूत बना दिया था कि आगे चलकर मराठा भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। छत्रपति संभाजी महाराज और पेशवा बाजीराव दोनों ने भारत के इतिहास में अमर योगदान दिया। संभाजी महाराज ने धर्म और स्वाभिमान के लिए अपना बलिदान दिया और बाजीराव ने अपनी रणनीति से मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इन दोनों महान योद्धाओं की वीरता आज भी भारत को प्रेरणा देती है।